अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं जी लाहौर शहर का एक गांव है जी, छोटा मोलनवाल इसको कहा जाता है। ठोकर से थोड़ा सा आगे, मांगा से पीछे, दरमियान में सेंटर में मोलनवाल का इलाका है। छोटा मोलनवाल इस गांव का नाम है। NA 136 अफजल खोखर साहब का हल्का है जी। ये PP 166 बनता है, PP 166 और UC 261। हल्के के क्या हाल हालात हैं आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी हल्के के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। छोटा मोलनवाल इस गांव का नाम है, लाहौर शहर का ये गांव है जी। और हल्के के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं सबसे पहले कि मसला क्या है इस हल्के में, मेन मसला क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है। सर छोटा मोलनवाल आपके गाँव का नाम है? जी जी, छोटा मोलनवाल शहर लाहौर का गाँव है जी, लाहौर का गाँव। मुल्तान रोड मेरे ख्याल से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे सामने नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जिससे ये पता लगता है कि मुल्तान रोड के इतने करीब लाहौर शहर के अंदर ये गांव है, यानी बहुत वैल्यूएबल जगह है, महंगी जगह है। हाँ जी ऐसी है। अब मुझे ये बताएं, इस यहाँ पे हुकूमत की जानिब से सहूलियात क्या दी गई हैं इस गांव में? हुकूमत की तरफ से ये है जी, पिछले एक हफ्ते से गैस नहीं आ रही। एक घंटे बाद बिजली आती है, घंटे बाद चली जाती है। अच्छा। सीवरेज का निज़ाम आपके सामने है, गंदगी पड़ी हुई है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। अच्छा। ठीक है, और ये जस्ट वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद ना कोई पूछता है, ना इधर कोई चक्कर लगाता है, ना कोई आता है इधर। ठीक हो गया सर। यहाँ पे सोई गैस है, यहाँ पे वापडा है यानी लेस्को है, वासा यहाँ पे है? नहीं जी, वासा नहीं है, वासा की जुरिस्डिक्शन नहीं है। नहीं वासा बिल्कुल नहीं है, पानी नहीं ठीक है यहाँ पे। जुरिस्डिक्शन वासा की नहीं है, यानी लोगों ने अपना प्राइवेट अपना निज़ाम जैसे भी चलाना। हाँ जी, पानी का अपना चलाया हुआ, लोगों ने बोर कराए हुए हैं, पानी यूज़ करते हैं, गंदा पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए। और सीवरेज जो है ये अभी थोड़ा बेहतर है, वरना ये सारे गटर उबल रहे होते हैं। ये हमने अपनी मदद आपके तहत ये सारा साफ़ करवाया। और गैस पिछले एक हफ्ते से नहीं आ रही। अभी थोड़ी देर पहले लोग जमा हुए थे गैस के लिए कि गैस क्यों नहीं आ रही। पीछे से वो लोग सामान उतार के उन्होंने किसी फैक्ट्री को गैस दी है और बंद करके चले गए हैं, टोटली बंद करके चले गए हैं। और ये लोग कोई लकड़ियों पे चला रहा है, खाना पका रहा है, कोई सिलेंडर भरवा के लेके आ रहा है। गरीब लोग हैं, बड़े मसले मसाइल हैं इनके, इतनी इनकम है नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज़ें सारी। अच्छा सर, मैं एक दफ़ा महकमा सुई गैस के पास गया था, एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि ये पाइपलाइन शहर के जो दाखिली रास्ते होते हैं वहाँ पे जो पाइपलाइंस, मतलब वहाँ पे पाइपलाइन के अंदर गैस मौजूद होती है, लोगों को मुयसर होती है। जैसे जैसे शहर के अंदर जाती रहती है, आगे जाती रहती हैं, एंड तक जाती रहती हैं, गैस कम होती जाती है, प्रेशर कम होता रहता है, गैस कैंसिल होती जाती है, ख़त्म होती जाती है। आप दाखिली रास्ते के बिल्कुल शुरू में बैठे हुए हैं। हम शुरू में बैठे हुए हैं। ये पीछे वॉल लगा हुआ है गैस का जो मेन है, वहाँ से इन्होंने बंद किया है। पीछे जो आबादी है उसकी गैस भी पूरी है, जो आगे आबादी है उसकी गैस भी पूरी है। आपकी बंद कर? हमारी बंद की है इन्होंने। हल्का नून लीग का PTI का? सर एक मिनट, नून लीग का हल्का है जी, ये मलिक अफसर साहब। वोट चेंज तो नहीं कर लिया आप लोगों ने? PTI की तरफ तो नहीं कर लिया? नहीं जी, ये नून लीग का भाई हल्का है। ये मियाँ साहब का इधर घर है साथ, जाती उमरा जी थोड़ा सा डिस्टेंस है। मीटर है ना, ये फैक्ट्री का मीटर थी। साडा मीटर ला के सही सी, ये खराब मीटर इत्थे ला गए ने। जेड़ा सही मीटर जैनमन वो ला के वो लाए गए, वो जाके फैक्ट्री ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਦੇ ਪਿਓ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਮੀਟਰ ਮੇਨ। ਅੱਛਾ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸ ਵੇਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਮੀਟਰ? ਉਹਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਟਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। पहले गैस सर ये एक हफ्ते से पहले मैसर थी, बिल्कुल सही आता पहले तो वो जो रूटीन से जाती है ना, वो तो जाती थी, टाइम पे आती थी। हाँ टाइम पे आती थी। अब जो टाइम वाला काम खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। पानी यहाँ पे हुकूमत की जानिब से आपको मैसर नहीं? पानी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। लोगों ने अपने बोर करवाए हुए हैं, कुछ लोग फिल्टर से भर के ले आते हैं। पानी को इशू नहीं है, पानी तो लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गैस का बड़ा मसला है। लकड़ियाँ बहुत महंगी हैं, दूसरी जो LPG गैस है बहुत महंगी है, अफोर्डेबल नहीं है लोगों के लिए। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे लोगों का रोज़गार इतना नहीं है। ठीक है, तो ये बड़े मसलों में से ये मसला है गैस का। और ये यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस में लगा हुआ है, जो मेन वाल्व लगा हुआ है, तो इन्होंने यहाँ से बंद करके इस आबादी को मतलब किया हुआ है, तंग किया हुआ है कि हाँ जानबूझ के बंद कर दिया। हाँ जी, जानबूझ के किया। ऐसी है सर। कैसे खैरियत से जी? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के एहसान। आप सुनाए, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम। बेहतरीन। गैस का मसला मेन मसला मुझे आपके इलाके का लग रहा है, इसके अलावा क्या मसाइल हैं? इसके अलावा ये बिजली के तारों का भी इशू है, रोज़ तारें टूट जाती हैं, बिल्कुल कोई इतना नहीं है इसका। ये आप इन्हें दिखा सकते हैं शायद। मेरा अच्छा भी मेरे पीछे दिखाइएगा ज़रा दीवार पे तार, ये तारें किस तरह से लगी हुई हैं, कहाँ लगी हुई हैं, वो ऊपर दिखाएं। एक लोहे के रॉड के साथ वो तारें बांध के, ये दीवार में कभी भी किसी भी वक्त करंट आ सकता है। ज़ाहिर है अगर बारिश होगी, दीवार सारी भीगेगी, तारें भीगेंगी और कभी भी कहीं भी करंट आ सकता है। बड़े लोग तो चलें अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे, ये छोटे छोटे बच्चे, इनको कौन समझाएगा कि किस दीवार में करंट है, किस दीवार को अपने हाथ लगाना है, किसको नहीं लगाना।
ये एक चलता फिरता वबाल जान मसला। सर एक ये मसला हो गया, इसके अलावा इसके अलावा अगर रोड का इशू है, रोड टूटा हुआ है हमारा। सर मेरे तो ख्याल main से से- ये रोड भी आपने खुद बनवाया हुआ है? नहीं, ये हुकूमत की जानिब से हुकूमत की जानब से बना हुआ है, पुराना बना हुआ है। पुराना बना हुआ। मेन से रोड टूटा हुआ है, रोड का बड़ा इशू है, सीवरेज का मसला है, और कुछ सफाई का निज़ाम नहीं है, इतना खास बेहतर नहीं है। सफाई वाली गाड़ी कभी वैसे आई है नहीं, इधर? कभी भी नहीं आई, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं आई। LWMC की गाड़ी इस गांव में कभी नहीं आई? प्राइवेट रिक्शे लगे हुए हैं कूड़ा उठाने वाले, वो आते हैं, वो मंथली हम उनको पे करते हैं, वो ले जाते हैं बड़े घरों से। गाँव ना उधर चली जाती है, हमारे गाँव में नहीं आती। आपके गांव में नहीं आई? मेन हमारा अभी इशू गैस का है, गैस की बड़ी तंगी है, गैस का तो बहुत ज़्यादा issue इशू बनता भी है, जाहिर है। मेन इशू सर आपका गैस का नहीं है, मेन इशू आपके पूरे हलके का है। आपका पूरा हलका सियासी नज़र भी हम इसको नहीं कह सकते हुआ है, क्योंकि आपके जो MPA थे वो भी नून लीग के थे, आपके MNA भी नून लीग के हैं थे। सॉरी अभी तो मतलब असेंबली चले नहीं रही, लेकिन 5 साल रहे हैं जी। आपके काउंसलर का मुझे आइडिया नहीं, वो आप बताएं जी। काउंसलर भी, वो भी हमारा नून लीग का ही था। नून लीग का ही था? हाँ, वो भी नून लीग का था। आपने कभी किसी से जाके पूछा नहीं? नहीं होती है उनसे खैर मुलाकात, वो कहते हैं जी MPA साहब से बात करेंगे, MNA साहब से बात करेंगे। आपके MPA कौन है? MPA हमारा कर्नल तारक साहब। देखा है कभी? नहीं देखा। नहीं देखा, कभी नहीं देखा। भाई फेस नहीं जी उनको नहीं, दे, कभी ना नहीं खुशी पे ना गमी पे ना वैसे हल्के में उनको हमने आज तक नहीं देखा। वोट उन्हीं को देते हैं, ठीक है, वोट हम भाई नेम ही उन्हें जानते हैं, लेकिन शक्ल से कोई भी नहीं जानता है कि वो कौन है। कौन है? अच्छा जी, आप क्या कह रहे थे जी? जी कर्नल साहब नहीं आते हल्के में, मतलब नून लीग का वोट है, ठीक है, मियाँ साहब का वोट है, उनको घर बैठे वो MPA बन जाते हैं, उनका इशू नहीं है। उनको पता है कि पार्टी की बेस पे उन्होंने जीत जाना है, वो जीत जाते हैं। आप साहब कैसे हैं, खैरियत से? जी मैं खैरियत से हूँ। मुझे जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से पहले बात करना है। वो ये कि जैसे कि अभी आप मेरे भाइयों ने बात की इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, अभी एग्जांपल अगर मुझे कैमरा इस तरफ दिखाएगा तो ये देखें पोल कितना टेढ़ा लगा हुआ है, ये सिक्योर नहीं है, कभी भी ये टूट सकता है। और दूसरा अगर कैमरा से लेके चलेंगे तो देखें इसमें जो वायर्स लगी हुई हैं उनका स्पेस और डिस्टेंस बहुत कम है। कभी भी इसके ऊपर कोई पंछी बैठता है या हवा का झोंका तो ये आपस में स्पार्क करती हैं। ये एक बात नहीं, ये ऊपर हमारा कैमरा अगर देखेगा तो वो समझो मेन वायर 4 बनी हुई हैं, अगर कैमरा उस तरह हम लेके जाएंगे तो वो देखें वो उसमें डिस्टेंस बहुत कम है। अगर कोई जानवर बैठता है तो या हवा में आंधी तूफान वगैरह आता है तो जब ये आपस में हिलती हैं तो ये क्रॉस होती हैं। और ये 2-4 दफ़ा पहले भी इशू बन चुका है, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बाकी मेरे भाइयों ने आपसे कहा है कि ये जो रूढ़ी वाला सिलसिला है, और आपने गांव में इंटरेस्ट होते देखा है कि जगह जगह ऊपर कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, इन्हें कोई उठाने वाला नहीं है। अब ये है कि ये तमाम गांव वाले जो है ना वो उसमें किसी पोली बैग में या किसी चीज़ में डाल के अपना कूड़ा करकट वहाँ फेंकते हैं, और वो ठीक घंटे 2 घंटे बाद जो जानवर हैं, कुत्ता टाइप जो जानवर हैं, वो उठा के गलियों में और जगह जगह पर जाकर उन्होंने उनको बिखेरा हुआ है। तो सफाई का निज़ाम तो इंतहाई दरअमदर है बनाया। और बाकी रहा गैस का मसला, वो तो भाइयों से आपने सुन लिया है। तो वो इतनी दुश्वारी, इतनी परेशानी है कि वहाँ इतनी बदहाल है। जो लोग सुबह अर्ली अपनी वर्किंग पे जाते हैं वो भी सही टाइम पे नहीं जा पा रहे हैं। जो बच्चे होम अकेडमी के लिए जाते हैं वो भी लेट अर्ली हैं। जिन्होंने ट्यूशन जिन्होंने सुबह जाना होता है टाइम पे स्कूल पे, वो भी लेट अर्ली हैं, क्योंकि टाइम अगर गैस होगी तो खाना बनेगा। और लकड़ियाँ ये लोग कहाँ से लेके आएँ, कभी हो जाना सा हुआ नहीं था। अब सिलेंडर भरवाते हैं, सिलेंडर वो 300-350 का बनता है। ज़ाहिर है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध गर्म होना है, चाय बननी है, मौसम भी कोल्ड है, और फिर खाना भी बनाना होता है, वो भी 3 टाइम। तो 1 kg कितना टाइम निकालेगी? बिल्कुल ऐसी है। ये तो एक्सपेंसेस बहुत बड़े हैं। इसलिए अगर हमारा कैमरा देखेगा तो काफ़ी अवाम बदार हैं। ये लोग शौक़ से यहाँ नहीं आए, ये अपनी परेशानियाँ लेके आए। यूँ ही उन्होंने सुना कि हमें कोई टीम आ रही है हमारे पास हमारी सुनवाई के लिए, तो हम सब लोग बाहर आ गए हैं। ऐसी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आला काम से ये बात पहुंचाएं और उन्हें कहें कि थोड़ी सी तवज्जो इस तरह भी दें। आपके हल्के में कैंपेन करने आता है कोई कैंडिडेट? नहीं, कभी भी नहीं आता। जैसे अभी मेरे भाइयों ने बताया है, MPA MNA कोई कैंपेन करने नहीं आता? कोई भी नहीं आता। हमने सिर्फ उनके नाम या उनकी पिक्चर देखी हुई हैं। अच्छा, कभी वो यहाँ नहीं आए। अफजल खोखर साहब के बारे में एक बात मशहूर है जी कि अफजल खोखर साहब अपने हलके के तमाम लोगों का काम करते हैं, और वो काम किस तरह से करते हैं कि हर सियासतदान का, हर MNA का या MPA का या कैंडिडेट का मरकज़ी दफ्तर होता है जी अपने पूरे हलके में कुछ मखसूस जगहों पर। अफजल खोखर साहब ने हर गाँव में कोई एक बैठक या एक डेरा अपना मरकज़ी दफ्तर चुना होता है जी, और ये बहुत अच्छी बात है। आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। इस गाँव में या अफजल खोखर साहब अपना मरकज़ी दफ्तर के लिए कोई डेरा या बैठक
चूज़ करना भूल गए हैं या फिर शायद चूज़ की है और लोगों की एक्सेस तक वो नहीं है या उधर खोखर साहब की एक्सेस तक नहीं है। सर यहाँ पे है कोई खोखर साहब का हल्का दफ्तर, मरकजी दफ्तर? नहीं जी, यहाँ पे मरकजी दफ्तर तो फ़िलहाल कोई नहीं है और ना वो इधर आते हैं। यहाँ लास्ट टाइम जो लास्ट डेवलपमेंट हुई थी इस एरिया में वो मेरा ख्याल है 2008 या 9 में थी। ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, सीवरेज के हवाले से। अब इस गांव का और इस हल्के का यही हिसाब है कि तमाम लोग इंडिविजुअली ज़ाती तौर पर इसको लेके चल रहे हैं। अब रिसेंटली हमने जो सीवरेज है वो अपने तौर पे मतलब इलाके के अफराद ने खुद फंड इकट्ठा करके इसकी सीवरेज का मसला हल किया। अब गैस का मसला है, देखें ये ज़ाती तौर पर हम नहीं कर सकते, ना हम गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, ना हमारे पास अथॉरिटी है, हम कहाँ से गैस लेके आएँ? देखिए ये सारा जो सिस्टम चल रहा है वो सिर्फ ज़ाती तौर पे चल रहा है, अपना पॉलिटिकल इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ना हमारे जो हल्के के हैं MNA साहब या MPA साहब, इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ वोट्स के लिए वो भी अगर सामने से गुजर जाते हैं, ना उन्होंने कभी यहाँ पे आने की ज़हमत की है, ना इस एरिया के लोगों से पूछने की ज़हमत की है कि आपके क्या हाल अहवाल है। बाकी मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने आपको बताई हैं। फिर हल्के के लोग सर वोट देते क्यों हैं कैंडिडेट को? सर देखिए अब एक लास्ट उम्मीद के तौर पे देते हैं। अब क्या अपना वोट ना दे, बचा के घर में रख लें? नहीं, वोट दें, कैंडिडेट चेंज करें। कैंडिडेट अब देखिए जहाँ पे उनको ज़्यादा वोटिंग है ना वो उनको लेके चल रहे हैं, हमें उन्होंने छोड़ा है। ठीक है, अब ये लोग कह रहे अब इस एरिया के अतबार से एक छोटी सी आबादी है, उस हिसाब से ये अपना कैंडिडेट किस तरह स्टैंड करे एक MNA या MPA के तौर पे वोटिंग के हिसाब से। तो हमें अनफॉर्चुनेटली दूसरे इलाकों के साथ मिल के वोटिंग करनी होती है। अगर हमारा वोट ज़्यादा होता तो हम कभी अपना इस कैंडिडेट को वोट ना देते। अपना सर बड़ी मजेदार एक बात बताता हूँ जी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा आगे गाँव है शाम की भट्टियाँ, एक इलाका है जी, शाम की भट्टियाँ भी अफजल साहब का एरिया है। वहाँ पे भी गुज़िश्ता 20 साल से लोगों ने अपनी मददाब के तहत गांव बनाए हैं। उन गांव में डिस्पेंसरियाँ, सड़कें, सेवरेज का निज़ाम, सफाई का निज़ाम, सारा कुछ खुद गांव वाले अपने खर्चे से कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही। अगर अपने खर्चे से करना है आपने, मैंने, हम सब ने, सर फिर हम हुकूमत को टैक्स किस चीज़ का दे रहे हैं? सर देखें आप सल्लम की हदीस है कि हर हुक्मरान से ना उसकी राय के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इधर बात वही है कि अगर काम हमने अपने पैसों से ही करना है, अपनी एफर्ट यहाँ पे पुट कर रही है, तो हमें फिर ये गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है? हर गवर्नमेंट पे ये फ़र्ज़ है कि उसका रियाया का उससे सवाल होगा। यहाँ ये बच जाएंगे, ठीक है, आप अहले इलाका उस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे या उनको एक निज़ाम और तरह का, लेकिन आगे क़यामत वाले दिन या आखिरत में किस तरह बचेंगे? क्योंकि आप सल्लम ने वाज़े तौर पे ये फरमा दिया और बता दिया हमें कि हुक्मरान को अपनी राय का सवाल होगा। तो देखें गवर्नमेंट को इसका बारे में भी सोचना चाहिए कि एक दिन आखिरत पे भी हमारा ईमान है, हमने एक दिन मरना है तो हिसाब देना है। ऐसे ही बिल्कुल सोचना चाहिए। ये हमारा भाई जी हमारे साथ एक मौजूद है, ये कह रहा था कि अंडरग्राउंड वायरिंग हो जानी चाहिए। अंडरग्राउंड वायरिंग तो बहुत दूर की बात है, कुछ 100 साल बाद हम इसका मुतालबा करेंगे। अभी अगर यहाँ पे टोटल खंबे ही लगा दिए जाएँ तो वही मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। यहाँ पे इस गांव में दीवारों के साथ तारें लगाई गई हैं, दीवारों के साथ तारें जोड़ दी गई हैं खंबे कम होने की वजह से, और जो खंबे लगे हुए हैं वो भी इतने फासले पे हैं और तारें इतनी ढीली हैं कि उनको कसा नहीं जा रहा, टाइट नहीं किया जा रहा। सब डिवीजन कौन सी है जी? चूंग सब डिवीजन है। अच्छा, और डिवीजन ये चूंग ही है। डिवीजन भी चूंग है, सब डिवीजन भी चूंग। अच्छा, सब डिवीजन भी और डिवीजन भी चूंग है जी। ये लेस्को की, और लेस्को की जानिब से वैसे तो पूरे लाहौर में लापरवाही का मुजाहरा किया जाता है जी, लेकिन यहाँ पे उस लापरवाही को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। एक गांव है, इस गांव में लोगों की आबादी है, छोटे बच्चे हैं और ये चलता फिरता एक वबाल जान मसला है जी। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद क्या हाल अहवाल हैं इस गांव के जी वो आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हजरत क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से आप? हाँ जी खैरियत, सेहत भी ठीक ठाक है? हाँ। इधर इसी गाँव के हैं शुरू से? हाँ। तो ये कैसे आपने इस गांव की तरक्की होते हुए देखी या तबाही होते हुए देखी है? ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਸਕੀਮ ਪਈ ਤੇ ਮੁਰਗ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਤੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਹੋ ਤੋਂ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਗਾ ਜਾਵੇ, ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਗਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ? ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੰਭੇ ਵੇਖੋ, ਤਾਰਾਂ ਵੇਖੋ। ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਵਾ ਯਾਰ। ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗਾ ਬੜਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੰਭਾ ਹੈ। ਆਹੋ, ਤਾਰਾਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਲੈਸਕੋ ਤੇ ਵਾਪੜਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ? ਇਹ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਤੇਰਾ ਆਖੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਹੀ नहीं निकले ओए होए होए किसी चीज ਨੂੰ। अच्छा बिल ही नहीं है, पूरे गांव का नहीं बिल आया? इधर आ गए 2 माह से नहीं बिल आ रहा है बिजली की, आ ही नहीं रही है 2 माह नहीं रहे, प्रिंट में आ ही नहीं रहे। वैसे चेकअप करके यानी आप नेट से ਇਹਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਢਾ ਕੇ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। पहले इधर तकसीम करने नहीं आता उनका नुमाइंदा जो है ना। हमारा ये गांव है, हम शुरू से जो है ना नून लीग सर के एक मिनट सर, ये आपकी बात काट रहा हूँ। अक्सर इलाकों में या अक्सर गांव में इस तरह किया जाता है कि एक दुकान पे या किसी एक जगह पे वो बिल पकड़ा दिए जाते हैं और ऐलान कर दिया जाता है मस्जिद में कि फलां की दुकान पे बिल पड़े, वहाँ से ले लें। आपके यहाँ पे अपनी आ रहे, अपनी ना आ रहे, भी नहीं आ रहे? 2 महीने से नहीं आ रहे। आंदे ही नहीं बिल। नहीं ओ सर ये तो जुल्म है, बहुत जुल्म है। बस पता नहीं लगेगा। अच्छा ये हैरानी वाली बात है जी कि कुछ लोग जिनको पता है कि इंटरनेट से हम ऑनलाइन बिल निकाल सकते हैं, ई पेपर से ई प्रिंट सॉरी उसका निकाल सकते हैं, निकाल के हम जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं, उनको तो समझ आ जाएगी कि बिल हमारा नहीं है और हमने किस तरह से अदा करना है। लेकिन वो लोग जिनको ये आइडिया नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, जो ये इस जिद्दत को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि ऑनलाइन बिल निकाल के हमने अदा करना है, वो कैसे बिल अपना अदा करेंगे? और अगर नहीं अदा करेंगे, 2 महीने तक बिल नहीं अदा करेंगे, तो मीटर काटने के लिए टीम फौरन पहुंच जाएगी, बिल बांटने के लिए नहीं आएगी जी। अच्छा जी, ये हमारा छोटा सा गांव है, छोटी सी आबादी है, हम शुरू से नून लेके वोटर हैं, मगर जब इलेक्शन आता है तो हमारे एक MPA हैं राना कर्नल तारक साहब, अच्छा। वो वोट लेने भी मांगने नहीं आते, हम उनको वोट दे देते हैं, मगर इसके बावजूद हमने उनकी शक्ल आज तक नहीं देखी। यानी 2 बार वो MPA हुए हैं, 2 बार हमारे गांव में, या हमने आज तक उनको नहीं देखा कहाँ रहते हैं, कहाँ होते हैं, हमारी उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। और बिजली का ये हाल है कि गर्मियों में हमारा रोज़ ट्रांसफार्मर सटता है, और हमने कई बार जो जाकर जो है वापडा के दफ्तर में, चुंग में जो है ना अपने सब डिवीज़न में जाकर दरख्वास्तें दी हैं, तो वो हमारी दरख्वास्त उठाकर टोकरी में फेंक देते हैं। हमने अर्ज़ की है कि हमारा एक और ट्रांसफार्मर लगा दें या इस ट्रांसफार्मर को बड़ा कर दें, और जिन गलियों में खंबे नहीं उनमें खंबे लगा दें, तो वो हमारी कोई बात नहीं सुनते। और गैस का मसला जो है वो तो इतना ज़्यादा गंभीर हुआ है कि वो इस शेड्यूल से हटकर हमारे गाँव की जो है ना गैस बंद करते हैं। जो शेड्यूल लोड शेडिंग की है ना, उससे अलावा भी हमारी गैस वो बंद करते हैं, 5-6 बार 24 घंटे में गैस बंद करते हैं। और अब 1 हफ्ते से जो है ना उन्होंने जानबूझकर टोटली गैस बंद कर दी है। वो जंगले में आकर उनकी गाड़ियाँ आई हैं और उन्होंने आकर वहाँ से अल्लाह जाने कोई चीज़ उतार कर ले गए हैं या वहाँ से बंद कर गए हैं। अब 5 दिन से जो है ना हमारे गाँव की गैस बिल्कुल बंद है, और इसमें तो हमारी कोई जो है ना हम क्या कर सकते हैं। उनको जाकर हमने कंप्लेनें भी की हैं, मगर इसके बावजूद कोई हमारी बात नहीं सुनते। और गैस तो अक्सर औकात हमारी गैस या किसी फैक्ट्री की वजह से, या कोई जो है ना इधर पीछे असफाल्ट प्लांट है उसकी वजह से बंद करते हैं, कि उनको गैस देते हैं, हमारे गांव की बंद कर देते हैं। या मैं बहुत बड़ा मसला बना हुआ। ठीक हो गया। आपने नून लीग को वोट दिया था, कर्नल तारिक हमेशा नून लीग को वोट देते हैं। आपने भी नून लीग का, ये गाँव नून लीग का है, ये मुकम्मल गाँव ही नून लीग का है। सर कहीं साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी 5 साल हो गए इधर आए, मैं गांव का इमाम मस्जिद हूँ। देख लो, ना कोई बत्ती का इधर इंतज़ाम है, ना कोई गैस का है, ना सीवरेज का है, ना कोई गलियों बाज़ारों का है। गवर्नमेंट कोई ख्याल नहीं। ये आवाम का, गरीब आवाम है, बड़ी परेशान है, गैस की वजह से परेशान है, बत्ती की वजह से परेशान है। कोई MP MA नहीं इधर आता, कोई आके पूछता नहीं, ना कोई गवर्नमेंट तवज्जो करती है। एक गरीब आवाम टैक्स भी देती है, बत्ती के बिल भी देती है, गैस के बिल भी देती है। ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਕੱਢ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੱਢ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਬਣਾਏ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾ, ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖਾਓ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਸਪੈਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਥੋਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬੈਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਾ ਬੈਕ, ਮੈਂ ਆਪ ਡਰਾਈਵਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਵੋਟ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? गंजिया ने देता है, किन्नू देता है? नून लीग नू। ठीक है, नून लीग नू जी। एक मिनट जी, 1 मिनट, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ जी। वोट नून लीग को दिया जी सब ने, MPA हैं राना तारिक साहब, वोट उनको दिया जी सब ने। 2 दफ़ा MPA हुए हैं हजरत के बकौल, 2 दफ़ा वो MPA हुए हैं, यानी 10 साल तकरीबन उन्होंने हुकूमत की है। एक बारी वोट दे के 5 साल वास्ते MPA बना के 5 साल पूरे शक्ल नहीं वेखी, दूजी बारी भी तुसीं उन्होंने वोट दिता है, तो सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ठीक नहीं हो रहा? हमारे बुजुर्ग जो है ना शुरू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ठीक नहीं हो रहा? ਉਹ ਵੇਖਿਆ
सर वोट क्यों दिता सा जी दोबारा? वोट तो चलो दे बैठे ना, वोट तो ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਨ ਨਾ ਅਫਜ਼ਲ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੇਲੀ ਬੂਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ? ਉਹਦੇ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। अच्छा एमपीए का भी अफजल साहब की वजह से जी एमपीए को भी वोट दे दिया जी। अफजल साहब तो फिर भी कभी ना कभी हमारी बात सुनते हैं, मगर ये हमारी मीडिया के जरिए से अफजल साहब की सर ये खूबी है, हाँ वो बात अपने हल्के के लोगों की सुनते हैं। मगर राना तारक के बारे में हम नून लीग का ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस नाअहल आदमी को जो है ना आप टिकट अगर वो फिर भी ले गया टिकट तो वोट तो हम देंगे उनके नून लीग की वजह से, ठीक है, मगर वो ना उसको आप टिकट नहीं मिलना चाहिए। वो हमारे लिए इंतहाई जो है ना नकम्मा आदमी है, पूरे हल्के के लिए नकम्मा आदमी है। और ये नून लीग अगर फिर उनको जो है ना टिकट दे देते हैं, हमें नहीं पता इसकी क्या वजह है, तो वो हमारा कोई काम कोई बात आज तक हम शक्ल नहीं देखी उसकी। सर मैं कहता हूँ सर के लिए सर के ऊपर जी फूलों की पत्तियाँ फेंकी आप सब। वो कह रहे हैं कि इस शख्स को गैरत भी नहीं है, ये शख्स ना अहल है, ये शख्स ना लायक है, ये शख्स किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको टिकट मिल गया तो हम इसको वोट दे देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे नून लीग से मोहब्बत है सर, ज़बरदस्त नून लीग की मोहब्बत में जी वोट दे देंगे। नून लीग इसको टिकट ना दे हम वोट देंगे ही देंगे, अगर नून लीग ने टिकट दे दिया तो। सर तुसी वोट क्यों दोगे ना दो? और किसको दें हम? नून लीग के अलावा किसको वोट दें? हम किसी और को देना पसंद करते हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया ही नहीं है। एक पाकिस्तान का एक और ड्रॉबैक है जी, वो पाकिस्तान में ड्रॉबैक है कि यहाँ पे अगर 60% लोग मतलब मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ कवानीन होते हैं और वहाँ अक्सर इलेक्शन के कवानीन ये होते हैं जी कि 60% वोट अगर किसी कैंडिडेट को नहीं डलते पूरे हल्के की पूरी पॉपुलेशन का, तो वहाँ पे री इलेक्शन होते हैं, दोबारा से इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्शन खारिज कर दिए जाते हैं, ज़ाया कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं है जी। यहाँ पे हल्के में से 20% लोग भी अगर वोट दे दें तो इलेक्शन कंसिडर हो जाता है और उसको जिता दिया जाता है, तो लिहाजा ये वोट ना देना भी ऑप्शन नहीं है। तो हजरत की बात सही है कि फिर किसको दें? सर कोई और कैंडिडेट अगर पीपल पार्टी का आपके गांव का कैंडिडेट हो या पीटीआई का आपके गांव का कैंडिडेट हो, उसे वोट नहीं देंगे? हमारे बुजुर्गों ने हमें ये पढ़ाया है कि वोट सिर्फ नून लीग को देना है, किसी और को नहीं देना। वो हमारे काम करें या ना करें, मगर इनको शर्म आनी चाहिए कि हम इतने पक्के इनके वोटर हैं, इसके बावजूद हमारा जो है ना बिजली का निज़ाम दरम बरम है, गैस हमें जो है ना हर साल जो है ना हमारी आउट ऑफ रूटीन जो है हमारी जो है ना वो लोड शेडिंग से हटकर हमारी गैस बंद होती है, और आप एक हफ्ते से इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी। मियाँ साहब मैं आपको ये नहीं कहूँगा जी कि क़यादत से ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे नून लीग का वोट टूट जाएगा, वो मुझे लग रहा नहीं टूटेगा, लेकिन क़यादत से ये ज़रूर कहूँगा कि आज नहीं टूटेगा, कल को ज़रूर टूट सकता है जी। इनके बच्चे ज़रूर तोड़ सकते हैं नून लीग का वोट, और उसकी वजह बनेंगे जी क्या आपके कैंडिडेट जो 10 साल के लिए यहाँ पे एमपीए रहे हैं, लेकिन इलाके में से किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा। सर कभी देखा जी चेहरा? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं देखा जी। सर कभी भी नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं। बेटा क्या नाम है एमपीए का आपके? पता नहीं, पता ही नहीं। हाँ जी पता है सानू अफजल खोखर राना तारक देखेगा गुजर नहीं, एक गुजर है एक। हाँ जी दो ने एमपीए नहीं देखा। देखा ये कभी? नहीं देखा। दफ्तर होता कोई दफ्तर की वो वेखे ही नहीं, तो दफ्तर होने किसे थे कार भावे बनाया उस कार भावे बनाया उस इतने कोई नहीं बनाया। कैसे आपका वोट यहाँ का है? नहीं जी दीपालपुर का। आपका दीपालपुर का? अच्छा तो आपको तो फिर आप मतलब वोट देना ना देना कोई है ही नहीं, लेकिन वैसे कभी देखा हो यहाँ पे कैंडिडेट वो तो ना दीपालपुर था जिन्हों मर्जी दे वोट तरीक लंबैक का है। चलो गल मुकी, अच्छा जान छोटी जी। यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और बड़ी मज़ेदार सा ये सेगमेंट हुआ है जी कि ये हज़रत जो हमारे साथ खड़े हुए थे सबसे मज़ेदार उन्होंने आज बात की, और मैंने अपने करियर में पहली दफ़ा ऐसी बात सुनी है कि एक शख्स ना अहल है ना लायक है, किसी काम का नहीं है, उससे नफरत है हमें, लेकिन फिर भी अगर नून लीग कब होगा तो हम उसे वोट दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात है जी। छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। यहाँ कुछ घर हैं जी, और ये कुछ घर वो वाले घर हैं जो गैस से इस कदर तंग हैं कि आज आखिर क्योंकि टीम से रब्ता इन घरों की जानिब से किया गया था। कैसी हैं भाजी? ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ सर ठीक है, खैरियत से हैं। अच्छा मुझे बताएं मसला क्या, गैस नहीं आ रही, कब से नहीं आ रही? 4-5 दिन हो नहीं आ रही। पहले आंधी सी? हाँ 4-5 दिन तो नहीं आ रही। जांदी है विचों पर हुण तो लगातार ही नहीं ना आंदी ते लगातार ही नहीं आ रही। हाँ जी महीना हो गया, अगे भी नहीं सी आंदी चज ना, ते हुण असले नहीं आंदी, 8-9 दिन हो गए। अच्छा असलो नहीं आ रही? हाँ जी असलो। और की मसला है तुहाडे पिंड दा? मसला तो कोई नहीं। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤਾਰਾਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਰੰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? नहीं आ रही।
कदों तो नहीं आ रही? 4-5 दिन हो गए ने। ਤੇ ਗੈਸ ਕੀ ਸਿਲੰਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਆ। ਠਾਈ ਠੰਡੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਗੈਸ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਤੇ ਵਾਵਾ ਰੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਤੇਰਾ ਆਇਆ 18 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? 22 ਹੈ 42000 ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। 42000 ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਇਆ 8-8000। 42300 ਗੈਸ ਦਾ? 1000 42000 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਵਿਖਾਓ ਬਿੱਲ, ਵਿਖਾਓ ਬਿੱਲ, ਥੱਲੇ ਕੋਲੋ ਬਿੱਲ ਭਾਈ, ਜੋ ਜਾਏ ਜ਼ਰਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ 42000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਗੈਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾ 7000। अंदर बुला रहे हैं आपको, जाए ज़रा बिल लेके आए। 42000 बिल गैस का, मेरी समझ में नहीं आता कैसे अगर कितना आता है। खैर अभी देखते हैं जी आगे बिल मंगवा के बाकी इतना आया ये नहीं आया। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, आप बताएं। अल्लाह पाक का करम है जी, बेहतरीन। क्या मसला मसाइल है जी? एक तो गैस हो गई और उसकी वजह लकड़ियाँ जो जलानी पड़ी हैं उनकी वजह वो देखें स्मोक भी हो रही है, ये भी एक। सर जी ये तारों का आप देखें ना कितना मसला बना हुआ है, सारी तारें लटकी हुई हैं, कोई खंबे का अरेंजमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जब से अफजल खोखर मेरी हो, इससे पहले अफजल खोखर को मैंने देखा है कि वो इलेक्शन लड़ते हैं यहाँ पे। मैं खुद नून लीग का हूँ, मेरे वाल साहब भी नून लीग के। हम सब जब नवाज शरीफ आए थे खुद घर बैठ के हमने इतने मज़ेदार से उनका इस्तकबाल देखा है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे कोई बुरे हाल हुए हैं, कोई यहाँ पे MNA MP कोई आता ही नहीं है। हमारे गाँव में आज तक कोई आया ही नहीं है। वोट हम दे देते हैं, सिर्फ वोट देते हैं, वो नहीं आते। नून लीग के नाम पे वोट देती हैं। उनको पता है वोट मिल जाना, हमें क्या करने आना है। नून लीग के नाम पे वोट मिल, नून लीग के नाम पे वोट, सिर्फ नून लीग। अफजल खोखर आज अफजल खोखर को टिकट ना मिले, कोई और आ जाए, खंबे को खड़ा कर दें, उसको नून लीग का वोट, खंबा खड़ा कर दें जी, खंबे को नून लीग का वोट दे देंगे सर, वोट मिल जाएगा। लेकिन क्या करें, अब नवाज शरीफ की मोहब्बत है, सबको वोट देते हैं सारे, लेकिन बुरे हाल है, कोई तारों का नहीं, कोई गैस नहीं। आज 2 हफ्ते हो गए गैस नहीं। ये मुतालबा आप या बाकी पूरे गाँव के लोग कर किससे रहे हैं? किसी से भी नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। कोई उसको पता है जिसने बोलना है क्या बोल के करेगा, कुछ हासिल ही नहीं होना। नहीं सर देखे ना, अगर नून लीग खंबा भी खड़ा कर दे, खंबे को भी नून लीग के वोट दे देंगे तो खंबे से मुतालबा करेंगे, खंबा क्या मुतालबा पूरा करेगा? सर जी मुतालबा करेंगे नहीं, लेकिन ये तो पता है कि नवाज शरीफ कोई ना कोई वही मिसाल है आपके MP की। सर आपका MP अभी भी खंबा ही है। अगर 10 साल में वो अपने हल्के में एक चक्कर नहीं उसने लगाया सर वो भी खंबा ही। सर वो खंबा ही हमारे बेजान, हम उसको क्या जानते हैं, ऐसी है, यही तो बात है। ओए बबलू क्या हाल है? ठीक हो? किधर रहते हो, कौन सा घर है? पीछे है। ये क्यों नहीं है तुम्हारे दोस्त? पता नहीं कौन पीछे, किधर है? पीछे है। स्कूल जाते हो? गैस आती है? गैस नहीं आ रही घर तो कैसे खाना शाना कैसे बनता है? बाहर से ले आते, कभी कभी जो लकड़े तो जाते हैं। महंगा। अब्बू क्या करते हैं? अबू काम करते हैं। क्या काम? ट्रैक्टर का काम करते हैं। तो वो घर का खर्चा पूरा हो रहा है बाहर से? महंगा नहीं है बाहर तो सारा सामान, गैस भी, बिजली भी, रोटी भी, ये सारे बिल भी देने हैं, गैस और गैस बिजली पानी, उसके बाद बाहर से खाना लेके आके तो महंगा नहीं पड़ता? महंगा पड़ता है। तो ये कैसे तुम्हारी रोटियां पूरी हो रही हैं सारी? अच्छा जी, ये बच्चा बड़ा प्यारा सा जी, वो कह रहा है कि बाहर से खाना लाना पड़ता है, घर में ना गैस आ रही है ना खाना बन पा रहा है और बाहर से सारा खाना लाना पड़ता है। और ये छोटे छोटे बच्चे जितने भी आप देख रहे हैं ये मेरे साथ अभी तो खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन इन तारों के साथ, इन तारों, ओह सॉरी मैं बात भूल गया हूँ जी मैं तो अपनी। 42,570 और 46,830, इतना बिल आ कैसे गया? पता नहीं है, इनको पता हो जी जो गैस दे रहे हैं। आपने किसी को भेजा नहीं घर में से जाके पता करें इतना बिल आ कैसे गया? नहीं हमने अभी नहीं किया, अभी 2 तारीख को ये तारना है ना तो फिर पता करेंगे। पिछले महीने आया था जी। गैस कोई चोरी वगैरह का तो नहीं? उन्होंने कहा कि यहाँ पे चोरी होती है गैस? नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं ऐसा? कोई यूनिट तो नहीं लगाया घर पे गैस का? नहीं हमने कुछ भी नहीं किया। ये मिराज साहब एक सेकंड जी, ये मिराज साहब दिखाएं जी जरा बिल दिखाएं जी कितना। पिछले माह में भी पूरे माह आई नहीं है गैस। सुबह 6 बजे आती थी, सुबह 6 बजे चली जाती, 9:30 आती फिर चली जाती, सारा दिन आती नहीं, शाम को 4:30 फिर चली जाती, 2 बजे आती थी। गैस आती नहीं है जी और गैस का बिल इतना ज़्यादा आ गया जी। 2 माह हो गए, इतने तंग है, अभी भी गैस का एक बूंद भी नहीं आ रही। हजरत कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा इतना बिल आपने कभी देखा गैस का? नहीं सर, हमने कभी सोचा भी नहीं था,
कि मैं ये भी हाल पहली दफ़ा बनेंगे। हकीकत बात आपको बताने लगा हूँ, सुई गैस का बिल पहली दफ़ा इतना ज़्यादा मिला। किराए पे रेजिडेंशियल घर का इतना ज़्यादा बिल सुई गैस का पहली दफ़ा मिला। सर ये अभी कोई समझ नहीं आ रही कि क्या सूरत हाल बन रही है। बेटैमा सर्दियों में यानी कि दिसंबर में जो है लोड शेडिंग शुरू हो गई है, बत्ती इतनी जा रही है जितने कि ये जून जुलाई में नहीं जाती थी। उस टाइम तो चलो कि पानी नहीं है, फलान नहीं, डिंग नहीं। इस टाइम क्या है, गैस तो नामो निशान नहीं है, गैस नहीं आ रही, बत्ती नहीं आ रही। एशिया की महंगाई इतनी हो गई है कि एक मजदूर बंदा जो है ना, या आटा ले सकता है या सब्जी ले सकता है, दोनों चीज़ें एक टाइम में नहीं खरीद सकता। क्या बनेगा? कुछ तो गरीब लोगों का सोचें, कुछ तो आवाम के लिए सोचें, अल्लाह की खातर, अल्लाह के लिए, आवाम के लिए सोचें। जी मेरी बहना बताएं। नहीं, हम लोग किराए पे इतना बिल भेजने का क्या मकसद है? हम बच्चों को खिलाएं या किराए? ये बिल पहले बिजली का बिल इतना तंग कर रहा है, ये है। आप क्या करें हम लोग? अच्छा एक बात जी मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे नवंबर 2022 में 2000 बिल है जी, दिसंबर 2022 में 5000 बिल है, जनवरी 2023 में 6000 बिल है, फरवरी में 2800, मार्च में 6200, अप्रैल में 6100, मई में 5000, जून में 6000, जुलाई में 4000, अगस्त में 4000, सितंबर में 4000, अक्टूबर में 8000 और उसके बाद आया जी ये नवंबर दिसंबर का बिल। और पिछले महीने का बिल जो है जी वो आया है 42,570। बहुत बिल है। हाँ। ये किसी को भेजें, जाके कंप्लेन करें जाके कि इतनी गैस इस्तेमाल हो ही नहीं सकती एक महीने में। तो वो उनको जाकर कहें, वो कहेंगे ये अब आपने बाली, हम क्या करें? भर दिया ये बिल? नहीं, अभी तो नहीं भरा। हम कैसे भरें इसको? इतना भर ही नहीं सकता कोई, उनको भेजें। नहीं, हम दे ही नहीं सकते। घर वालों को भेजें जी, उनको कहें जाके इसकी कंप्लेन करें। ये कोई गलती हुई होगी, गलती से ऐड हो गया होगा या और कोई मसला मसाइल होगा, लेकिन घर वालों को भेजें जाके इसकी कंप्लेन करें। चलिए, बड़ी मेहरबानी। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटा सा वक्फा ले लें, उसके बाद आपसे बात होती है। जी जी। जब कहीं जाके तो कहते हैं कि ये क्लोजिंग का महीना है, ये 12वां महीना जा रहा है कि साल का ये हाँ साल का खत्म होने वाला आपके जनवरी तो साल का है, तो पूरे महीनों में एडवाइस करें ना। ये इसका मतलब तो नहीं है कि हमें नहीं, इस तरह होता ही नहीं है। आपने पूरा साल नहीं बिल दिया? दिया है, देते रहे ना। हाँ तो देते रहे। उनके पास भेजिए, चले उनके पास भेजिए, उनको जाके कहें कि इसको दुरुस्त करें। यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। जी भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा घर है आपका जी? पीछे नहीं, घर नहीं है, मेरा क्लिनिक है यहाँ पे। अच्छा, क्या मसले मसाइल हैं इस इलाके के, आपको क्या लगता है? इस इलाके में सबसे पहले तो ये तारों का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा। लाइट जो सा ना हल्की सी भी हवा चलती जाए तो लाइट जो सा फौरी चली जाती है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। और ये तारें जो उनसे इतनी ढीली हैं कि ये टूट के नीचे गिरती हैं। अब ये बच्चे आप देख रहे हैं, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भी नुकसान हो सकता है, उसका फिर जिम्मेदार तो कोई भी नहीं होगा। बस यही कहा जाएगा भी जो अल्लाह के हुक्म हो गया अभी, ठीक है। तो दूसरा ये है कि यहाँ पे गैस का मसला वो इतना हुआ है कि 3-4 दिन से गैस बिल्कुल नहीं आ रही। लोगों को परेशानी इतनी है कि वो कोई बाहर से रोटियां लगवा रहा है, कोई किस तरह, तो वो गैस का बहुत ज़्यादा मसला है और ऊपर से बिजली का भी बहुत ज़्यादा मसला है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे अब एक मसले से बचने के लिए दूसरा मसला बन जाता है जी। जिनके पास गैस नहीं आ रही वो या सिलेंडर अफोर्ड करें जो कि 300 से ऊपर किलो गैस है और वो एक दिन गालिबा निकालती होगी, 2 दिन निकाल देती होगी। अगर वो महंगा पड़ा है बहुत ज़्यादा तो उसका हल होता है जी, यहाँ पे चूँकि लकड़ी इजीली अवेलेबल होगी तो लकड़ियाँ जला लेते हैं जी। वो लकड़ियाँ जलाने से धुआं पैदा होगा, धुआं पैदा होने से स्मोक बनेगी, वो एक मसला है, वो अलग मसला है। अब बंदा जाए तो जाए कहाँ, पाकिस्तान का शहरी जाए तो जाए कहाँ? सर क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम। इधर कहीं है? वालेकुम अस्सलाम। इसी इलाके के? इसी इलाके के। क्या मसले मसाइल है? ये मसला तुम्हारे सामने ही है, गलियों में देख लें, ये तारों का देख लें, इन तारों का मेन का देख लें, ये 17 बार ये टूट चुकी हैं। 3-3 दिन बत्ती नहीं होती, बिल ऊपर से आते हैं, आपको पता है कितने आते हैं। गैस नहीं आ रही और उसका बिल? गैस तो है ही नहीं ना, गैस तो आती है 1 घंटा 7 घंटे आती नहीं है, फिर 1 घंटा आती, 6 घंटे फिर नहीं आती। क्या करें, किधर जाए? ये गलियों में खड़े होने से काम कोई नहीं होता। ये जो आता है इलेक्शन, ये भी इलेक्शन है तब आए। किसे वोट देते हैं? ओ भाई जिसको भी दे लो, कोई आप किसे देते हैं? भाई साहब जिसको दे लो। सर आप छोड़, ये बात छोड़ें, आप वैसे देते किसे? यार जिसको भी देते हैं, ठीक है, ना लेने वाला आया ना कोई दूसरा आया, ठीक है। आप वोट वैसे किसे दिया था पिछली दफा? ये नहीं बताते किसको दिया। क्यों नहीं बताते? बताएं तो सही। नहीं बता, फायदा नहीं है भाई, क्या फायदा है? किनु देता सा जी सर, इन्ना खुफिया किनु देता सा जी? खुफिया किनु देना, फायदा ही नहीं है। देखो जेड़ा नून लीग, पीटीआई पीपल पार्टी जिन्हों भी दे लो, निहाड़ के आना ही नहीं, पर वोट लेने आने तो बड़े चंगे हैं। पीटीआई नु दिता सा जी? जिन्हों भी दिता यार, छड़ दे बस यार। इन्ना खुफिया वोट केड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? इन्ना खुफिया कोई भी नहीं, पिंड वाले ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 2 ਦਿਨ 3 ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ।
ਉਹ ਬਾਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਨਾ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਾਇਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਗਾ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਭੋ, ਜਾਓ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਸਰ ਕਿ ਤੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਵੂਦੇ ਕਰ ਗਏ, ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਲੱਭਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ? ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਰ ਵੋਟ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਸੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ? ਨੀਂਦਰ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਤੀ ਦਾ ਤਾਰਾਂ ਡੇਗ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੋਟ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰਾਂ ਜਰਾ ਦਿਖਾ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਜੋੜ तारा बुखार है सर, क्या हाल है? खैरियत से? खैरियत से सर, खैरियत है, शुक्र अल्लाह। क्या मसले मसाइल हैं जी इलाके के? सर लाइट के लिए परेशान है, कभी पहले लाइट तंग करती थी, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੈਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈਗੀ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੱਕੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਧੂਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਮਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, बड़ी परेशानी है गैस की। हकीकत है जी, हकीकत है। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसले मसाइल हैं इधर? देखें जी, जब से आपने होश संभाली है तब से क्या मसला देखा? मैक्सिमम मुझे इधर आए को 8 साल हो गए हैं। अच्छा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ जब जगह लेने आओ ना तो 15 लाख 20 लाख मरला, ठीक है, इस तरह के सोसाइटी में भी नहीं होता। ठीक है, और ये कहते हैं, और हालांकि हमने जगह लेके जो अपने घर के रोड बनाया ना वो खुद पैसे देके, अपने पैसों से बनवाया, पैसे देके बनवाया। और जब वो वोट लेने आते हैं वो ये कहते हैं जी हम ये भी काम करेंगे, आपके गैस के मसाइल भी हल करेंगे, ये सीवरेज के सिस्टम भी सारे हल करेंगे, लेकिन वो ये कह के चले जाते हैं, ना वो मिलते हैं, ठीक है, और ना उनके दफातर वगैरह मिलते हैं। ठीक है, ऐसी है। बुजुर्गों कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्लाह। क्या मसले हैं आपके इलाके में? लोग कह रहे हैं गैस नहीं आ रही, बिजली का निज़ाम ख़राब है, तारों का निज़ाम ख़राब है। एक हफ्ते से गैस है जो वो नहीं आ रही, बिल है जो 10-10 11-11 हज़ार रुपये एक घर को आ रहा है, आ गया है। गैस नहीं है, बिजली है जो वो नहीं है। हालात हैं जो इतने तंग हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। गरीब है जो मर चुका है, इससे अलावा और कोई खुदकशी से कोई इससे अलावा कोई बात नहीं है। सर मैं ना बुजुर्गों एक गल सुनी सी, मैनू किसी ने सुनाई सी एक गल कि गोली जानवरों वास्ते होंदी है, बंदा शर्म नाल या नाल मर जाता है। जी जी जी, ये मैं गल सुनी है। जी जी बिल्कुल। ਤੁਹਾਡਾ MNA, ਤੁਹਾਡਾ MPA, ਤੁਹਾਡਾ काउंसलर, चेयरमैन, सारे किसी को शर्म नहीं आज तक? वो मर चुके हैं, शर्म नाल मर चुके हैं। वो निकलने के काबिल ही नहीं है, ना MN निकलने के काबिल है, ना MP निकलने के काबिल है। जालिम है, जो जालिम है इक़्तिदार में बैठा है वो भी जालिम है। नहीं दोबारा वोट क्यों देंगे आप? हमने तो वोट ना ही दिया है, ना ही देना है, जाना ही नहीं, देना ही नहीं। जो अल्लाह का कोई नेक आदमी आएगा उसको देंगे, जो मुल्क को संभालेगा, जो मुल्क का खैर खा होगा। ये गरदार हैं और गरीब को पीस दिया है, मार दिया है इन्होंने। हर चीज़ खाने की जो महंगी है, इंतहा की महंगी। गरीब आदमी एक पंखा चलाता है, 10,000 से कम बिल नहीं आता बिजली का। एक घर का गैस है जो 11,000 से बिल कम नहीं आता। गरीब आदमी किधर जाए? जिसके पीछे 6, 7, 8 खाने वाले हैं, एक कमाने वाला है। ये खुदा करे ये मर जाएं, ये एक नाम ही ना रहे। जो अल्लाह का नेक आदमी है, वो मुसलमान हो, जो मुल्क संभाले, मुल्क का खैर का हो, वो आने के लिए तैयार हो। हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह कोई ऐसा भी आएगा, ज़रूर आएगा। आमीन आमीन जी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। एक शहरी हैं जी, आ रहे हैं गाड़ी भगाते हुए टूटी फूटी सड़क से। कैसे हैं जी? खैरियत से? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? किधर से आ रहे हैं गाड़ी भगाते हुए? यतीम पार्क से आ रहे हैं। अच्छा जी, गैस का बहुत बुरा हाल है हमारा। तो 5-7 दिन हो गए यहाँ पे गैस ही नहीं आ रही, बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत मसला ख़राब हुआ है इस इलाके में। पता नहीं, ये रात को सुबह ये बंद कर जाते हैं पीछे से गैस। हम तो बहुत तंग हुए हैं। ठीक हो गया सर। असल बात, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। गैस का मसला पूरे इलाके ने भी बता दिया। आपको नहीं लगता ये मसला भी बहुत बड़ा है जिसको फौरी हल होना चाहिए? ये तारों का? जी बिल्कुल, वापटा का भी मसला हल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये 5-7 दफ़ा ये तारें टूट गई हैं सारी। ये नीचे गिर जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत तबाही लग।
हो गया है। सर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं जी, शो का वक्त भी ख़त्म हो गया है और क्लोजिंग से पहले आपको एक बड़ी शानदार सी चीज़ भी दिखाते हैं जी कि वो शानदार सी चीज़ इस पूरे गांव के साथ साथ क्या है जी, वो ये है कि मेरा आज साहब ये दिखाएं जी तारे, यहाँ से ऊपर इसी पोल के साथ दिखाना शुरू कर दें, ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाके जहाँ जहाँ जैसे जैसे जा रही हैं सारी तारें दिखाइएगा जी। और ये तारें जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये देखें जी, ये भी क्या कैसी हैरानगी वाली बात है। मेरा साहब पीछे एक दफ़ा दिखाइएगा जी ज़रा, किस तरह ये इस दीवार के साथ बांधी हुई हैं तारें, किस पीस के साथ कपड़े के, ये भी आपने देख लिया जी। इतनी लापरवाही लेस्को की जानिब से। मैं ये बात आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इन तारों की वजह से, इन तारों के गिरने से या इनमें करंट आने की वजह से किसी की भी जान जाती है, तो मैं पर्सनली उसे लेस्को की जानिब से मर्डर डिक्लेयर करूँगा। मैं उसको जो है हादसाती मौत डिक्लेयर नहीं करूँगा। ये हर महकमा अपनी तनख्वाह ले रहा है, MNA MPA बाद में आते हैं, महकमे में मौजूद लोग वो सब अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, तो ये काम उनका बनता है, चाहे कोई MNA रहे चाहे ना रहे। मरबस वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ कि जिन महकमों को शर्म दिलाने की हमने आज कोशिश की है उनको शर्म आ सके। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।